श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1 अध्याय 2 वल्ली 3 गीता प्रेस गोरखपुर। यदि इस देह में इसके पतन से पूर्व ही ब्रह्म को जान सका तो बंधन से मुक्त होता है। यदि नहीं जान पाया तो इस जन्म मरणादि लोकों में वह शरीर भाव को प्राप्त होता है। इंद्रियों से मन उत्तम है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से महतत्व बढ़कर है तथा महतत्व से अव्यक्त उत्तम है। सत्व शब्द को यहाँ बुद्धि कही गई है। अव्यक्त से भी पुरुष श्रेष्ठ है और वह व्यापक तथा अलिंग है, जिसे जानकर मनुष्य मुक्त होता है और अमृतत्व को प्राप्त होता है। जिसके द्वारा कोई वस्तु जानी जाती है वह बुद्धि आदि लिंग कहलाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं अब अध्याय 2 से सद्गुरु बाबा देवी साहब के वचन पढ़ रहा हूँ, जिसमें 14 तबक का हाल सुनाई दिया गया है। बताया गया है कि ये 14 तबक हर एक मनुष्य के शरीर में है। सबसे नीचे से चलता हूँ। गुदा चक्र वह जगह जहाँ तीनों गुण और 5 तत्व पिंड ब्रह्मांड की रचना सिद्ध करके इकट्ठे हुए और उस शक्ति बाहर में बांधी गई, मालिक इसका गणेश है। इंद्रिय चक्र वह जगह जहाँ से कि रूप बनने की शक्ति पैदा होती है, मालिक इसका ब्रह्मा है। नाभि चक्र वह जगह जहाँ से कि पालन करने की शक्ति पैदा हुई, जिसकी की रूप कायम होता है, मालिक इसका विष्णु है। हृदय चक्र वह जगह जहाँ से कि नाश शक्ति पैदा होती है और रूप में हर एक किस्म की कांट छांट करती है, मालिक इसका महेश है। कंठ चक्र वह जगह जहाँ विद्या तथा इल्म का प्रकाश होता है, मालिक इसकी सरस्वती है। षट चक्र वह जगह जहाँ पिंड ब्रह्मांड दोनों की हद मिलती है, इसको छठा चक्र इसलिए कहते हैं कि नीचे इसके 5 चक्र और हैं, छठा यहाँ खत्म हुआ। मालिक इसका प्रणव बिंदु, निजमन, नस्पतनामा, तीसरा नेत्र, शिव नेत्र, सुखमना, अल्कस्टाई, ईस्टर्न स्टार कहते हैं। सहज दल कमल वह जगह जहाँ से कि 5 तत्व पैदा हुए और सूक्ष्म पर स्थूल की लपेट चढ़ी, कुल अच्छे बुरे कर्मों का फैसला होकर जीव दुनिया को इसी जगह से लौटाया जाता है, मालिक इसका ओम है। ब्रह्म ईश्वर निरंजन है। त्रिकुटी वह जगह जहाँ से 3 गुण पैदा हुए और कारण पर सूक्ष्म की लपेट चढ़ी, इसे ब्रह्मलोक कहते हैं और मालिक इसका ओंकार है। पर ब्रह्म परमेश्वर अल्लाह अकबर कुल आकाशी और आसमानी किताबों का यह बीज है। महाशून्य और शून्य नंबर 5 की तारीफ बतलाते हैं। इस जगह निर्गुण निरंकार अक्षर कारण शुद्ध ब्रह्म है। भंवर गुफा वह जगह जहाँ से कि रचना शुरू हुई और चेतन पर जड़ की लपेट चढ़ी, इसी जगह से जीव को कारण की लपेट चढ़ी और नंबर 1 से 4 तक का हाल यह इस जगह से सूरज से निकलना शुरू हो जाता है और वह छुपे हुए चारों स्थान हैं जो ऊपर बयान किए गए। 4 नाम वह जगह जहाँ से कि सत्य का भंडार है, जिसकी कि कुल दुनिया तारीफ करती है, इसका नाश नहीं होता। इस जगह मोक्ष होता है, इसको सतलोक कहते हैं और इसका नाम सतनाम, सतपुरुष, सतगुरु व गुरु सत साहिब संतों में बोला जाता है। अलग अलग यह दोनों एक नंबर की तारीफ बतलाते हैं कि वह कैसा और क्या है। अनाम वह जो कुछ है कि समझ में आता है लेकिन कहने में नहीं आता, क्योंकि यहाँ का हाल जो कुछ हाल अभ्यासी की सूरत में पड़ता है, नंबर 13 तक जहाँ से बातचीत करने का शब्द होता है नहीं पहुँचने पाता, क्योंकि इसको नीचे के मायावी शब्द स्थान खींच लेते हैं और इसको छिपा देते हैं। इसको अलौकिक कहते हैं और मालिक इसका नाम है। षट चक्र के बारे में षट चक्र की विशेष व्याख्या परम पूज्य
महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के शब्दों में पृष्ठ 256 पर देखें, जो पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। षट चक्र पर महर्षि में ही महाराज द्वारा व्याख्या। योगियों ने इसका नाम आज्ञा चक्र भी रखा है, सो भी सही है, क्योंकि जो कोई इस चक्र पर अपने को पहुंचा कर रख सकता है, उसके लिए आगे बढ़ने का मार्ग खुल जाता है और अंदर का जो सार शब्द पकड़ना चाहिए सो पकड़ा जाता है। मोक्ष गोवा उसको विशेष अंदर आने की ईश्वर की ओर से आज्ञा मिल गई। पिंड में जो लोग रहते हैं, पिंड के घनघोर माया अंधकार में पड़े ही रहते हैं, परंतु यहाँ जो नीचे पिंडी अंधकार है, वही पिंडी अंधकार और उसका माइक शब्द उसको बहुत उलझाता है। आज्ञा चक्र वाला प्रकाश का शब्द जो मिल जाता है, वही सार शब्द ऊपर ले जाने का है। वह अभ्यासी अंधकार मंडल पिंडी आवरण से छूटता है। यह नहीं कि षटचक्र के नीचे के व कुछ दूर के ऊपर के वह मोटे शब्दों के झमेलों में नहीं पड़ता। सहज दल कमल के ऊपर त्रिकुटी को जो पार कर जाता है, वह नीचे बताए हुए मोटे शब्द के झमेले में नहीं रहता है। अभ्यासी को मुस्तैदी के साथ ही अभ्यास करना बहुत जरूरी है, फिर तो आगे के शब्दों में निर्मलता मिलती जाएगी और बढ़ते बढ़ते बढ़ जाने पर रिद्धि सिद्धि के झमेले से छूट जाता है। सार शब्द की पहचान तब उसको हो जाती है और वह नाम पद तक पहुंच जाता है। अभ्यासी को सांसारिक राग रागनी वाले मीठे से मीठे तथा अद्भुत प्रभावशाली शब्दों में नहीं पढ़ना चाहिए। इसको भी ध्यान से सुनेंगे। जब तक कि जीव नंबर 8वें से निकलकर चौथे दर्जे में नहीं पहुंचा, मोक्ष नहीं पा सकता। तो चौथा दर्जा क्या है और 8वां दर्जा फिर पढ़ देता हूँ। चौथा दर्जा है नाम, वह जगह जहाँ की सत्य का भंडार है। और 8वां दर्जा है त्रिकुटी, वह जगह जहाँ से कि 3 गुण पैदा हुए। त्रिकुटी से लेकर नाम तक पहुंचना, तब वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और न उसको स्वर्ग और वैकुंठ हो सकता है कि जब तक 9वें दर्जे में न पहुंचे। 9वां दर्जा क्या है? सहज दल कमल, वह जगह जहां से 5 तत्व पैदा हुए और सूक्ष्म पर स्थूल की लपेट चढ़ी। कुल अच्छे बुरे कर्मों का फैसला होकर जीव दुनिया को यहीं से लौटाया जा सकता है, लौटाया जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं आप लोग को चुने हुए रामकृष्ण परमहंस जी के शब्द सुनाता हूँ। एक ही शब्द अभी रामकृष्ण परमहंस जी के नए घट रामायण की भूमिका से। दृष्टि साधन उसको कहते हैं कि जो आंख के साथ अभ्यास किया जाता है। इसके साधन करने के सैकड़ों गुण और अमल में हैं कि जो भारतवर्ष और दूसरे मुल्कों में जारी हैं, लेकिन इसके बाजे ऐसे होते हैं कि जिसकी आंख में दोनों गोले टेढ़े होते हैं। दृष्टि निगाह को कहते हैं कि जो मांस और खून की बनी हुई नहीं है। मनुष्य में यह निगाह ऐसी बड़ी ताकतवर चीज है कि जिसने बड़े बड़े छिपे हुए साइंस और विद्याओं को असलियत और मसालों का पता जिसमें कि वह हो सकती है, सिवाय इसके और किसी से नहीं लग सकता। योग विद्या के सीखने का दृष्टि पहला कायदा है और उसके अभ्यास करने पर ऐसा गुण उम्दा है जिससे स्थूल शरीर के किसी हिस्से को कुछ तकलीफ नहीं होती। और अभ्यासी अभ्यास के उन निशानों को जिसके कि ईश्वर या खुदा के आकाशी और आसमानी ग्रंथों और किताबों में सबसे बड़ा बताया है, जल्द पाकर मालूम कर लेता है और फिर तमाम दुनिया के सिद्धांत और उसूल अभ्यासी के रूबरू हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं अति सुंदर पाठ आप लोग को गुरु महर्षि
मैं महर्षि संसेवी परमहंस जी की महाराज की पुस्तक से पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विषय है तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत। सामान्यता लोग मोटी मोटी भक्ति को ही ईश्वर की सर्वांग भक्ति समझते हैं। ये देव विग्रह के सम्मुख धूप दीप चंदन नैवेद्य आदि अर्पण करके आरती उतार लेते हैं और समझते हैं कि भक्ति पूरी हो गई, लेकिन बात ऐसी नहीं है। यह तो बच्चों के वर्णमाला सीखने जैसा है। भक्ति के संबंध में संत कबीर साहब ने कहा है, भक्ति प्राण ते होत है, मन ते कीजे भाव, परमारथ प्रतीत में यह तन जाए तो जाए। तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे। हमारे प्रातः स्मरणीय परम गुरु महाराज ने की वाणी में क्षेत्र क्षर अपरा पराकर और के पार में परमालिक जे, मैं अंतर वृत्ति करके भजऊं निसी दिन ते। यह परा भक्ति है, सर्वोत्कृष्ट भक्ति है, लेकिन भक्ति का आरंभ परा भक्ति से नहीं होता, वह तो अपरा भक्ति से ही होता है। जैसे जब तक कोई मोटे मोटे अक्षरों को नहीं लिख लेता, तब तक महीन महीन लिखने की योग्यता नहीं होती। जब तक सरल अक्षर नहीं सीख लेता, जब तक संयुक्त आकार सीखने की क्षमता उसमें नहीं होती। इसलिए आवश्यकता है पहले मोटी भक्ति की। मोटी भक्ति के लिए कहा गया है कि पहले जप करो, लेकिन वह जप कैसा हो, जिसमें जप हो और जापक हो, उसके बीच में और कुछ नहीं हो। संत तुलसीदास जी इसकी विधि इस प्रकार बताते हैं, कोई बिरला यही विधि जाप जपे, मंत्र अमोल नाम अक्षर बिनु रस ना रटि लागी रहे। लोग भक्ति करते हैं लेकिन भ्रम मिटता नहीं। क्यों? इसलिए कि असली भक्ति जानते नहीं। शास्त्र में है, पूजा कोटि सम श्रोतम, श्रोतम कोटि सम जप, जाप कोटि मम ध्यानम, कोटि समो लव। यह सीढ़ी है। जैसे बाल वर्ग में विद्यालय में पढ़ना प्रारंभ करते हैं, फिर प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग तृतीय वर्ग चतुर्थ वर्ग पास करते हुए अक्षर पास करते हैं, पश्चात मिडिल मैट्रिक पास करते हैं, IAA BA MA करते हैं। जिस तरह विद्यालय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम है, उसी तरह साधना के विक्रम में पूजा से स्तुति, स्तुति से जप, जप से ध्यान और ध्यान से लय विशेष है। पूजा में पूजा की विधि सामग्रियों से मन बिखरा रहता है। पूजा की अपेक्षा स्तुति में विशेष सिमटाव होता है, क्योंकि पूजा में पूजन की विविध सामग्रियों में मन बटा रहता है। इससे मन की स्थिरता नहीं होती, चंचलता रहती है। मन में चंचलता रहने पर पूजा की ओर मन लगा है, इष्ट मूर्ति की ओर मन लगा हुआ है, भगवत विग्रह की ओर मन लगा है। इसलिए ज्ञान चिंतन की अपेक्षा इस विग्रह की पूजन अच्छा तो है ही। स्तुति में बाह्य उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती, इस हेतु एकाग्रता में सफलता नहीं होती। हाँ, तो मैं स्तुति के संबंध में कह रहा था कि जो ट्रेन में हो उसको वहाँ पूजा की सामग्रियां धूप दीप नैवेद्य आदि के जुटाने में कितनी कठिनाई होगी, विचार कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार पूजन सामग्री इकट्ठी कर पूजा की भी जाए तो शास्त्र कहता है, करोड़ों पूजा के समान एक स्तुति है, पूजा कोटि सम श्रोतम, और करोड़ों स्तुति के समान एक जप होता है।
इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। करोड़ों पूजा के समान एक स्तुति होती है, पूजा, और करोड़ों स्तुति के समान एक जप होता। क्यों? इसलिए कि स्तुति में अनेक शब्द होते हैं, अतएव उससे भी पूर्ण सिमटाव नहीं हो पाता। अब उससे भी आगे बढ़ो। पुनः शास्त्रोक्ति है, करोड़ों स्तुति के समान एक जप है। जप में बहुत से शब्द नहीं होते, एक ही शब्द को पुनरावृत्ति होती है। जपों में मानस जप श्रेष्ठ है। जप की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, परम लघु शब्द पर ध्यान दीजिए। एक तो लघु शब्द होता है जिसका अर्थ होता है छोटा, किंतु गोस्वामी जी के विचार में जप का शब्द परम लघु यानी अनंत छोटा होना चाहिए। परम लघु मंत्र के अपने से उनके परिणाम और फल को लघु मत समझो। लघु की विशेषता मानस में है। परम लघु मंत्र का जप आदि एकाग्रता पूर्वक किया जाए तो उसका महान फल होता है। जैसे अंकुश बहुत छोटा होता है लेकिन वह महावत गजराज को काबू में लाता है, इसी तरह मानस जप मदमस्त मनराज गजराज को वश में करता है, उससे सिद्धि मिलती है। इसी पंडाल में कहीं बैठे होंगे एक सत्संगी सज्जन जो अच्छे साधक भी हैं। रहते तो वे सादे वेश में हैं, किंतु वास्तव में साधु हैं। उनका पूर्व नाम बाबू राम नंदन प्रसाद जी वर्मा तथा वर्तमान नाम रामानंद स्वामी है। उनके ज्येष्ठ का नाम श्री कृष्ण कुमार MSc तक पढ़ा हुआ है। वह मेरा पुत्रवत प्रिय है। जिस समय वह ISC में पढ़ रहा था, परम पूज्य गुरुदेव के सामने दीक्षा ली थी। उसका अनुनय से उसको जप में सिद्धि मिल गई। शास्त्र में लिखा है जपात सिद्धि। उसको वह मिल गया था जो कोई कुछ जहाँ प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर वह मुंह से नहीं देकर इस प्रकार देता था। वह लकड़ी के कोयले को पीसकर, ये आप लोग कहानी जानते ही हैं। यह तो जप सिद्धि की बात हुई, लेकिन जप के आरंभिक काल में क्या होता है सो भी सुनिए। आरंभ में जप जपने के लिए बैठते हैं तो मन में विविध बातें आती हैं। उनमें कितनी ऐसी बातें हैं जो सबके सामने रखने योग्य नहीं होती हैं। गुरुदेव से दीक्षित एक वाइस प्रिंसिपल साहब थे। गुरुदेव उस समय सिकलीगढ़ दरहारा में थे। उनके दर्शन करने के लिए वे आए। गुरुदेव ने पूछने की कृपा की, भजन ध्यान किया करते हैं? उन्होंने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, गुरुदेव दीक्षा लेने के बाद कुछ दिनों तक तो किया था, किंतु अब छोड़ दिया है। गुरुदेव ने पूरा पूछने की कृपा की, क्यों? उन्हें कहा, गुरुदेव क्या बतलाऊं, जब ऑफिस के काम में लग जा रहता हूँ अथवा लड़कों को पढ़ाता हूँ तब ये मन ठीक रहता है, लेकिन जब पूजा करने के लिए बैठता हूँ तो ऐसी गंदी गंदी बातें आती है जिसके विषय में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने विचार किया कि जब स्नान करते से ही गंदगी गंदी बातें सामने आती हैं तो ध्यान करना ही नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ध्यानाभ्यास छोड़ दिया। परमाराध्य ने उसको ध्यानाभ्यास की उपयोगिता समझाने की कृपा की। उसकी समझ में बात आ गई। शाम का समय था, टहलने जा रहा था। वाइस प्रिंसिपल साहब ने मुझसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, टहलने जा रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब ने पूछा, मैं भी साथ चलूं? मैंने कहा, चलिए। दोनों एक साथ चल पड़े। वहाँ सत्संग मंदिर के पीछे आम का बगीचा है। जब हम लोग वहाँ आए तो मैंने उनका नाम लेकर पूछा, फलाने बाबू। गुरु महाराज जी के पूछने पर आपने जो उत्तर दिया वह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आप तो कितने जानवर को आदमी बनाते हैं, कितने बंदर को सुंदर बनाते हैं, फिर आपने कैसे कह दिया कि ध्यानाभ्यास नहीं करते हैं? उन्होंने बड़े ही सरल और
सहज शब्दों में उत्तर दिया, क्या बताऊं, झूठ तो कभी भी किसी से भी नहीं बोलना चाहिए, किंतु हम लोग कभी कभी कहीं कहीं झूठ बोल भी देते हैं। लेकिन जहाँ स्वयं गुरुदेव महाराज ही पूछ रहे हो तो उनके सामने झूठ कैसे बोलता। जो बात सच्ची थी मैंने बता दी। मैंने उनसे कहा, एक बात आप बताइए, आप कभी कपड़ा भी धोते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, कपड़ा प्राय धोना ही पड़ता है। मैंने पूछा, आप कपड़े क्यों धोते हैं? उन्होंने कहा, मैल साफ करने के लिए। मैंने पूछा, आप जब कपड़े को साबुन लगाते हैं तो उसमें क्या निकलता है? उन्होंने कहा, मैल निकलती है। मैंने कहा, जब कैसी उल्टी बात हो गई, कपड़ा साफ होने के बजाय उसमें मैल निकलने लगी। उन्होंने कहा, मैल नहीं निकलेगी तो वो कपड़ा साफ कैसे होगा? मैंने कहा, प्रिंसिपल साहब, उसी तरह जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो जन्म जन्मांतर का जो मैल मन में बैठी है वह बाहर निकलती है। फिर आप घबराते क्यों? जब तक मन की मैल नहीं निकलेगी मन साफ कैसे होगा? मेरी बात सुनकर वाइस प्रिंसिपल साहब बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रतिज्ञा की, बाबा, आज से मैं नित्य नियमित रूप से अवश्य त्रैकाल संध्या करूंगा। श्रोतागण द्वारा श्री गुरु महाराज की जय का अनुवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि 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 नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि 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 नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र। अभी हम लोग 14 तबक का हाल सुने और फिर गुरु महाराज से तीनों अवस्था का हाल के बारे में सुने। अब हम लोग को जो बात ज्यादा उत्प्रेरित करती है, सभी सत्संगियों को करती होगी, वह है आज्ञा चक्र पे वासा। आज्ञा चक्र पे पहुंचकर जो अपने आप को रखता है वह बहुत से झमेलों से छूट जाता है। यह नहीं कि कुछ झमेले उसको परेशान नहीं करते या रिद्धि सिद्धि उनको परेशान नहीं करती, परंतु उसको अगर प्रकाश रूपी सार शब्द मिल जाता है तो फिर जो है वो आगे बढ़ने की दिशा में पहुंच जाता है। दूसरा बात आप लोगों ने सुना होगा कि जीव सहज दल कमल तक जाता है, वहीं से उसका हिसाब होता है और दुनिया को यहीं से वह लौटाया जाता है। लेकिन सहज दल कमल के ऊपर त्रिकुटी है, वहां जो पहुंच जाता है फिर जो है आगे बढ़ने की क्रिया प्रारंभ होती है। इस बात से ये निष्कर्ष निकला है कि सहज दल कमल में पांचों तत्वों के पांचों रंग हैं। इसका मतलब है इसने पांचों रंग देख लिए या तीन चार एक दो रंग देख लिए पांच तत्वों के में से, तो वो सहज दल कमल में
पहुंच जाता है। सहज दल कमल से यदि वो पार कर गया तो 3 गुणों के अंदर में जो पहुंच गया वो जो है त्रिकुटी पर पहुंच गया। अब विशेष बात इसमें ये देखने की है कि हम लोग कितने जन सहज दल कमल में पहुंचे या नहीं पहुंचे, कितने जन आज्ञा चक्र पे पहुंचे या नहीं पहुंचे, कितने जन त्रिकुटी पर पहुंचे या नहीं पहुंचे। यहाँ तक त्रिकुटी तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। और ऐसे तो बहुत बहुत सी बातें हैं, परंतु उसमें पहुंचने से उसका कल्याण होता है। अब 3 अवस्था तजऊं भजऊं भगवंत, इसके अंदर में आता है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्था हुई। इसके अलावा चौथी अवस्था तुरीय अवस्था कहलाती है। तुरीय अवस्था में पहुंचने पर भी अगर वो उसमें टिका रहता है तो जीव का अधोगति नहीं हो सकता है। अब हम लोगों को ये विचारना चाहिए कि जीवन में हम लोग किस मोड़ पर खड़े हैं। जैसे कपड़े की सफाई गंदे की होते है तो साबुन लगा के की जाती है, उसी तरह जो ध्यान अभ्यास में बैठते हैं उनके मन में विभिन्न विभिन्न विचार आते हैं। तो जो विविध विचार गंदे, अच्छे, खराब बहुत अच्छे आते जाते रहते हैं, वो अनेक जन्मों के छुपे हुए कर्म योग के कारण वैसे वैसे विचार आते हैं। उन विचारों को ध्यान नहीं देना चाहिए। आपने को साधन में प्रतिदिन लगाते 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 रहना चाहिए। हम लोगों को जाप को दृढ़ कर लेना चाहिए। जाप जिसका दृढ़ हो जाता है उसको भी रिद्धि सिद्धि मिल जाती है। जाप लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम जो है जाप के सहारे ही रहें। क्यों? संत मत में पहले दृष्टि साधन और सूरत शब्द योग का ही साधन था। अब जो है मानस जप और मानस ध्यान गुरु महाराज ने इसको जोड़ा है, इसलिए कि सभी सत्संगी तुरंत उस स्थिति में नहीं पहुंच सकते। मैंने अपने वाणी में बहुत दफे कहा है कि अगर जाप सिद्ध नहीं होता तो मानस ध्यान सिद्ध नहीं होता है। और मानस ध्यान जब तक बहुत अच्छी तरह से सिद्ध नहीं हो जाए तो दृष्टि साधन में सफलता मिलनी कठिन है। हाँ, उन लोगों को जिन्होंने पिछले जन्म में दृष्टि साधन तक पहुंचे हों उनको सफलता मिल जाएगी। तो इसलिए पहले हम लोगों को मानस जाप या जो भी गुरु महाराज जिसको भी बताए हों वो करना चाहिए। उस जाप के करने से हम लोग को मानस ध्यान की सफलता मिल जाती है। मानस ध्यान करने से अगर गुरु महाराज आज्ञा चक्र में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो आपका मानस ध्यान सफल हो गया समझिए। जब तक गुरु महाराज आज्ञा चक्र पे सूक्ष्म रूप से दर्शन नहीं देते हैं तब तक पूरा मानस ध्यान नहीं हुआ, ऐसे संत महात्मा लोग कहते हैं। मानस ध्यान सफल हो जाता है तब दृष्टि साधन में आपका झुकाव चल जाता है और बहुत जल्दी ही एक बिंदुता की या किसी भी चीज की प्राप्ति होती है। एक बिंदुता की जो कि प्रकाशमय हो वो प्राप्ति होती जिनको भी है वो बड़भागी कहलाते हैं। बड़भागी ही नहीं, परम भागी कहलाना कहें तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि अब उसको रास्ता मिल गया। रास्ता मिलने से अब वो आगे बढ़ता जाएगा। अभी आप लोगों ने बाबा देवी साहब की सुनी कि सारे विद्याएं, सारे साइंस,
हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। मतलब दृष्टि साधन में ये सब होते हैं। उसके पहले 5 तत्वों के 5 रंग मिलते हैं। इसके बाद जो है आपको आपको दिव्य दृष्टि आपको मिलती है, जो इसमें नहीं लिखा है। और इसके बाद जो है दिव्य दृष्टि मिलते ही सब कुछ आपको मालूम पड़ना चलता है। आगे बढ़ने पर हम लोगों को आत्मरूपी सूर्य के दर्शन होते हैं, जहाँ की बहुत से संत महात्माओं ने कहा है कि कर्म मंडल का नाश हो जाता है। कर्म मंडल का यदि नाश हो ही गया तो हमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। मेरे को नहीं जानकारी है, इस विषय को क्लियर कट नहीं कह सकता हूँ। लेकिन कर्म मंडल के नाश होते ही अनहद नाद की ध्वनि सुनाई पड़ती है। और अनहद नाद की जब ध्वनि सुनाई पड़ेगी तो संसार के पीछे दूसरे दूसरे जो शब्द हैं वो आपका वो छोड़ देते हैं। और अनहद नाद के बाद कुछ कुछ रहता ही नहीं, अनाहत नाद सुनाई पड़ने लगेगा। और अनाहत नाद ही सर्वेश्वर का शब्द है। और उसी समय अनाहत नाद के सुनाई पड़ने पर आप आत्मा को देख सकते हैं, और आत्मा परमात्मा को देख सकती है, और परमात्मा में विलीन हो सकती है। उसकी इतनी शक्ति आती है। अब ये व्यक्ति विशेष पर है कि वो जो है संत बन के रहना चाहे या मोक्ष प्राप्त करे। जैसे जानकी जी के पिताजी, वो जो है सब काम करते हुए भी अपना राजपाट चलाते थे और सब काम करते थे। वो भी केवल अवस्था में कहते हैं कि पहुंच गए थे, जबकि अष्टावक्र जी ने उनको एक स्वप्न के भ्रम को मिटा दिया। वो भी उस स्थिति में पहुंच गए थे। इसी तरह जो भी साधक साधना करेगा उसको जो है तारे मंडल, एक तारा, चंद्रमा, सूर्य आदि सब नजर आएंगे। और जब सूर्य भी नजर आएगा तो उसका कर्म मंडल उसके अंत में पहुंच जाएगा, तो उसका जो है कर्म मंडल मिट जाएगा। और इसी तरह से जो 3 अवस्था तजऊ भगऊ भगवंत जो तुर्य में पहुंच जाता है, उसका हाल जानिए तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। उसका हाल एक सत्संगी ने बताया कि वो 8 घंटे तक बैठा रहा और तुर्य में पहुंच गया। उसको तुर्य में कोई थकावट ही नहीं है, बल्कि शरीर में जैसे सोने के बाद शक्ति मिलती है, उससे बहुत ज्यादा शक्ति उसको मिलती है। और तुर्य में जाने वाले संत महात्मा घंटे सो ले, 2 घंटे सो ले, तो 24 घंटे की उनकी नींद बराबर हो गई। एक दफे मैं ऋषिकेश गया हुआ था। पूज्य गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ध्यानाभ्यास के समय कहीं जाने लगे, तो मैंने व्यासानंद जी से पूछा, बाबा हुजूर इस समय ध्यान के समय कहाँ जा रहे हैं? बोले, आप भी कैसी बात करते हैं? अरे ये कोई ध्यान करना इनको बाकी है क्या? ये तो सदैव ही ध्यान में रहते हैं। क्या उठना क्या जागना, सदैव ध्यान में रहते हैं। ये तो दुनिया को दिखाने के लिए ध्यान में बैठते हैं, इनको बाकी कुछ नहीं रह गया है। इसी तरह हे मेरे भाइयों बहनों, आप लोग भी साधन में मने ढील मत आने दें। इसके बाद तो गुरु महाराज संभालेंगे ही। इसलिए नित्य प्रति सत्संग में जुड़ते रहिए और अपने घर परिवार के लोगों को जुड़ाते रहिए। आपस में बहुत प्रेम से रहिए। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ, आश्चर्य, इनसे दूर रहने की कोशिश करें। और सदगुरु के भजन ध्यान सत्संग में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे संसार का कुछ हो मिले,
लेकिन उसको मत छोड़िए, मत छोड़िए, मत छोड़िए। यही मेरा आग्रह है। और परिवार के सभी सदस्यों को जुटाते रहिए। बोलिए प्रेम से, श्री सद्गुरु महाराज की जय।